ऐसा चंद्रमा किस्मत वालों को मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज हम बात करेंगे शुभ चंद्रमा के विषय में। जिस प्रकार के चंद्रमा की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार के चंद्रमा की स्थिति है तो निस्संदेह आप जीवन काल में तरक्की अर्जित करेंगे ही करेंगे। आपके विचार भी स्थिर बने रहेंगे और मनोयोग से कार्य करने के कारण जीवन काल में आप तरक्की भी अर्जित करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुभ चंद्रमा व्यक्ति को धनवान और दयावान तो बनाते ही बनाते हैं, साथ साथ सुख और शांति का अनुभव भी कराते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यदि आप देखें तो चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि का अंक आता है और इस कारण से यदि आपकी कुंडली में शुभ चंद्रमा है तो जातक को भूमि भवन वाहन का सुख तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ जातक के विचार स्थिर होने के कारण जातक प्रत्येक क्षेत्र में तरक्की अर्जित कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। विचार शुद्ध होते हैं, सदाचारी होता है, ऐसा जातक क्षमाशील होता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा, कुछ स्थितियों को देखना होगा ताकि आप अपनी कुंडली को देखकर यह समझ पाएं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फल दे रहे हैं अथवा नहीं। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि जरूर देखिए आप। राशि यदि 4 लिखी हुई है तो इसका तात्पर्य है कि चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि में बैठे हुए चंद्रमा सुफलदायी माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि इनकी प्लेसमेंट भी आपको देखनी होगी। यदि ये केंद्र के घरों में यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर, इसके अलावा त्रिकोण के घरों में यानी पहले घर, 5वें घर और 90 घर में बैठे हुए हों या लाभ भाव या धन भाव में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, स्वराशि की बात करें तो कर्क राशि होती है इनकी। उच्च राशि की बात करें तो वृषभ राशि में ये उच्च अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन किसी भी भाव में यदि चंद्रमा बैठे हों वहां पर राशि का अंक आपको 8 लिखा मिल जाए, ये वृश्चिक राशि होगी और वृश्चिक राशि में बैठे हुए चंद्रमा सुफल नहीं देते, यानी इनसे हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। फिलहाल आज के वीडियो में हम शुभ चंद्रमा के विषय में ही बात करेंगे, इसलिए सारा फोकस हम चंद्रमा की शुभ स्थिति पर ही रखेंगे। मित्रों, ध्यान रखें, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में या फिर 7th हाउस में बैठे हुए हैं यानी पहले घर में या 7वें घर में बैठे हुए हैं, लेकिन स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, देखिए स्वराशि तो आप जानते हैं कर्क राशि होती है और मित्र राशि की बात करें तो सूर्य की राशि हो सकती है या फिर गुरु की राशियां हो सकती है, जैसे धनु राशि या मीन राशि या फिर सिंह राशि या फिर मंगल की राशियां जैसे कि मेष राशि। इन राशियों में चंद्रमा यदि पहले घर या 7वें घर में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदायी है, अच्छा रिजल्ट देंगे, बशर्ते किसी पापक ग्रह के द्वारा ये पीड़ित नहीं हो रहे हों। इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। कुंडली के पहले घर और कुंडली के 7वें घर में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि चंद्रमा पहले घर में बैठ जाएं तो जातक का सौम्य स्वभाव होता है, जातक दीर्घायु होता है यानी लंबा जीवन जीने वाला जातक होता है। हालांकि इसके लिए आपको कुंडली के अष्टम भाव की स्थिति भी देखनी होगी, अष्टमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। जातक अपने जीवन काल में तरक्की अर्जित करता है, शेयर्स ही लोगों को आकर्षित करने की क्षमता ऐसे जातक रखते हैं। उसी प्रकार से यदि कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा स्वगृही या मित्रगृही या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि इन ऐसे जातकों को विपरीत से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और व्यापार में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भावुक होने के कारण कई बार हानि होने की संभावना भी बन जाती है। लेकिन ओवरऑल स्थिति की बात करें तो चंद्रमा प्रथम भाव में और कुंडली के 7वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। जातक को अपने दशा या अंतरदशा में लाभ देने का कार्य ये करते हैं। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर प्रथम घर में यानी फर्स्ट हाउस में या फिर 7th हाउस में नहीं बैठे हुए होने चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें और ये शनि राहु के द्वारा पीड़ित नहीं होने चाहिए। मित्रों, इसके अलावा कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं पर्याप्त अंश बल के साथ तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 4th हाउस में ये भाव कारक ग्रह माने जाएंगे। और काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो 4th हाउस में कर्क राशि आती है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को माता का सुख प्रदान करते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित यानी घरेलू सुख प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ध्यान रखें कि चंद्रमा पीड़ित ना हो, किसी पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट या युक्त नहीं होना चाहिए। चंद्रमा देखिए कि किस तिथि का है, यानी चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लगाकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस दौरान चंद्रमा के पास प्रकाश की मात्रा अधिक होती है और चंद्रमा जितना प्रकाशमान होंगे उतना ही अपना अच्छा रिजल्ट अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान दे पाने में समर्थ होते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ होकर यानी कुंडली के कारक ग्रह बनकर केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में गुरु ग्रह के साथ यदि बैठ जाएं, ध्यान रखें कि दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, तो गुरु के साथ बैठने के कारण ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं और इसके कारण जातक
के अंदर एक परोपकारिता की भावना पाई जाती है। जातक दयाशील होगा, जातक का मन स्थिर रहता है मैक्सिमम स्थितियों में, बशर्ते कि पीड़ित ना हो रहा हो, ध्यान रखें। धनी होता है जातक, ज्ञानी होता है, गुरु और माता के सहयोग से जातक अपने जीवन काल में तरक्की अर्जित करता है। धन वैभव की जातक के जीवन काल में कमी नहीं रहती। हालांकि ये युति किस भाव में बन रही है इस बात पर भी निर्भर करेगा। यदि धन भाव के अंदर, लाभ भाव के अंदर, केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में और किसी मित्र राशि में ये युति यदि बनती है तो अच्छा फल देती है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही युति 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो बुरे रिजल्ट तो फिर भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन शुभता में कमी फिर आ जाती है। ध्यान रखिएगा कि गुरु और चंद्रमा की युति के अच्छे फल लेने के लिए दोनों ग्रहों के पास बल होना चाहिए। स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री होकर ये ग्रह बैठे हुए हों और शुभ भावों के अंदर हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार यदि चंद्रमा शुक्र ग्रह के साथ यदि बैठ जाएं, बशर्ते कि शुक्र ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी ना बन रहे हो, इस बात का ध्यान रखें, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र और चंद्रमा की युति के कारण कला निधि योग बनता है। जिसकी वजह से होता क्या है, देखिए कल्पनाओं में जातक खोया रहने वाला हो सकता है, हालांकि कला से युक्त होता है, इसीलिए इसका नाम है कला निधि योग। जातक के पास कोई ना कोई कला या कोई ना कोई गुण ऐसा पाया जाता है जिससे वह जीवन काल में तरक्की अर्जित कर सकता है। जातक सौंदर्य प्रेमी होगा, इमोशनल प्रकार का हो सकता है जातक, लेकिन कुल मिलाकर जातक के अंदर दयाशीलता की भावना पाई जाती है और कोई अच्छा गुण जातक के अंदर होता है जिसकी वजह से वह अपना नाम और धन जीवन काल में कमा सकता है। मित्रों, कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति आपकी कुंडली के किसी भी भाव में यदि बन रही है, विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर, यानी केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में या धन भाव में या लाभ भाव में, तो ये युति भी काफी अच्छी युति मानी गई है, क्योंकि इसे महालक्ष्मी योग के नाम से ज्योतिष शास्त्र में जाना जाता है। इस युति के कारण क्या होता है, देखिए धन की कमी जातक के जीवन काल में नहीं रहती, मान सम्मान अच्छा बना रहता है, मंगल की जो उग्रता रहती है उस पर नियंत्रण स्थापित होता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्वीय ग्रह है और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक जल तत्वीय ग्रह है। व्यवसाय में धन प्राप्त जातक करता है, हालांकि माता के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। युद्ध कला में जातक निपुण बना रहता है, भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। ध्यान रखिएगा कि दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। नीच अवस्था का देखिए चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, और मंगल की बात करें तो मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, यानी कर्क राशि और वृश्चिक राशि में ये युति नहीं बननी चाहिए, अन्यथा इस युति के ज्यादा अच्छे प्रभाव फिर दिखाई नहीं देंगे। ये युति केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में बने और किसी अशुभ प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य शनि या राहु से दृष्टि या युत नहीं होना चाहिए, तभी इस युति के ज्यादा अच्छे प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। मित्रों, कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ बुध के साथ बैठ जाए तो निपुण नामक एक शुभ योग का निर्माण होता है। इसके प्रभाव से जातक दयावान होगा, तोलकर बोलने वाला होगा, हालांकि स्त्री के प्रति मोह रह सकता है, जातक वाचाल होगा, कूटनीतिज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा, चतुराई पूर्वक अपने कार्य को निकालने वाला होगा। यानी शुभ बुध के साथ चंद्रमा शुभ फलदायी ग्रह बन जाते हैं, बशर्ते कि दोनों ग्रहों की नीच राशि में ये युति नहीं होनी चाहिए। दोनों ग्रहों की मित्र राशि कम से कम हो और केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में ये युति बनी हुई हो। ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी होकर युति में नहीं आ रहा हो। यदि ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम इस युति से ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि चंद्रमा शुभ होकर बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा किसी पापक ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं हो रहे हों या बुध भी पीड़ित नहीं हो रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा और बुध की युति के बनने से निपुण योग बनता है और इसका प्रभाव जातक के पूरे जीवन पर पड़ता है। जातक चतुराई पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। मित्रों, आज के वीडियो में हमने जिन बातों की चर्चा की, हालांकि इस प्रकार के योग कुंडलियों में थोड़े से कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस कुंडली में होते हैं सच मानिए कि जीवन काल में जातक के विचारों की स्थिरता बनी रहती है और विचार स्थिर हो जाने के कारण जीवन काल में तरक्की होती है, जातक का जीवन आसान हो जाता है। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।